हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 1 सेशन 2023 से 27 वालों के लिए हिंदी मेजर 1 या हिंदी MJ1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो यह क्वेश्चन पेपर सभी यूनिवर्सिटी वालों के लिए हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन पेपर। यह क्वेश्चन पेपर 2023 में पूछा गया था, यानी कि यह क्वेश्चन पेपर सेशन 2022 से 26 वालों में पूछा गया था। तो देखते हैं हम लोग आगे। इसमें टोटल मार्क्स 100 होता है, जिसमें 25 मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से इंटरनल दिया जाएगा, जबकि 75 मार्क्स आपको एग्जाम में लिख कर लाना पड़ेगा। एग्जाम लिखने के लिए आपको कुल 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो यह था इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि हिंदी मेजर 1 में किस प्रकार से प्रश्न रहता है। तो आपका क्वेश्चन पेपर 2 खंडों में बटा होगा, खंड ए और खंड बी, जिसमें से खंड ए में जितना सारा प्रश्न रहेगा सभी का उत्तर देना अनिवार्य रहेगा। यदि आप खंड ए वाला प्रश्न छोड़ते हैं तो आप फेल भी हो सकते हैं। तो खंड ए को आपको किसी तरह से बनाना है तो बनाना है, आपको इसको ध्यान में रखना है। तो खंड ए का पहला प्रश्न हमारा है, निम्नांकित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दें। तो खंड ए में जितना सारा प्रश्न रहेगा सभी वस्तुनिष्ठ रहेगा, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। 5 प्रश्न रहेगा और पांचों एक अंक वाला होगा, जिसका उत्तर आपको एक वर्ड या एक वाक्य में देना है। पहला प्रश्न हमारा है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा। तो यहाँ 2 प्रश्न बनता है। आदिकाल को चारण काल सबसे पहले जॉर्ज गिरियर्सन ने कहा था, जो एक अंग्रेज भाषा विद्वान थे। इसके अलावा भारतीय साहित्य में आदिकाल को चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा है, बिसल देव रासो किस भाषा में रचित है। तो बिसल देव रासो राजस्थानी भाषा में लिखा गया है और इसके रचयिता नरपति नाल थे। तो दोनों को नोट कर लीजिए। तीसरा प्रश्न हमारा है, खुसरो ने काव्य भाषा में किस बोली का प्रयोग किया। तो खुसरो ने जितने भी हिंदी काव्य लिखा है उसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी खड़ी बोली। इसको नोट कर लीजिए। चौथा प्रश्न हमारा है, वज्रयान के अनुयायी क्या कहलाते हैं। तो वज्रयान के अनुयायी दिव्य कहलाते हैं, जिसका मतलब होता है आगे बढ़ने वाला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिव्य। पांचवा प्रश्न हमारा है, आल्हा खंड के रचयिता कौन है। तो आल्हा खंड के रचयिता जगनिक थे। कौन थे? जगनिक। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अब हम लोग खंड क का दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। तो खंड क का जो दूसरा प्रश्न रहेगा उसमें से केवल आपको 2 पर टिप्पणी लिखना है, जो 5-5 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको टोटल 10 मार्क्स मिल सकेगा। पहला प्रश्न हमारा है, साहित्य इतिहास लेखन की प्रासंगिकता स्पष्ट करें। दूसरा प्रश्न हमारा है, रासो काव्य की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख करें। तीसरा प्रश्न है, आदिकाल के नामकरण पर प्रकाश डालें। चौथा प्रश्न है, निम्नांकित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करें। जय जय भैरवी असुर भवानी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति पर दिवु गोसाउनी, अनुगति गति तू पाया। तो जो आपको ये पद्यांश दिख रहा है, ठीक है, इसका आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। तो यह चौथा प्रश्न था। अब हम लोग चलते हैं खंड बी को देखते हैं, यानी खंड ख का देखते हैं प्रश्न। ठीक है। खंड ख का प्रश्न है, निम्नांकित दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। तो जो आपका खंड ख प्रश्न होगा, ठीक है, यानी कि खंड जो ख होगा उसमें से केवल आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेगा, और जो प्रत्येक प्रश्न रहेगा वो 15-15 मार्क्स का होगा। तो देखते हैं अब हम लोग प्रश्न को। पहला प्रश्न हमारा है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा पर प्रकाश डालते हुए साहित्य इतिहास लेखन की समस्याओं का उल्लेख करें। ख नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन तथा नामकरण पर प्रकाश डालें। ग नंबर का हमारा प्रश्न है, आदिकाल की प्रेरक परिस्थितियों पर प्रकाश डालें। घ नंबर का प्रश्न हमारा है, हिंडंग और पिंगल में क्या भेद है, इसे स्पष्ट करते हुए रासो शब्द का अभिप्राय रेखांकित करें। अगला प्रश्न है, आदिकालीन सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें। आखिरी और हमारा अंतिम प्रश्न है, विद्यापति की कविता में विद्यमान भक्ति भावना की विवेचना करें। तो यह हमारा आखिरी प्रश्न था। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी व्हाट्सअप टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहीं आपको सारा आंसर और PDF मिलेगा। तो ग्रुप में जुड़ जाइए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।